हेलो स्टूडेंट, आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रही है सबको। अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा डेफिनेशन, या तो उसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ગુજરાતીમાં કહેવાય વ્યાખ્યા અથવા તો डेरिवेटिवના નિયમ મુજબ। वो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बेस पे आपको एक एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क में आने ही वाला है। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्स रेस टू एन, फिर ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा कि भाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई होता है, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, हम इसके साइन कॉस टेन के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल लाइक दिस, यूजिंग डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, find derivative for dy by dx for what y equal to sin x। मीन्स sin x का हमको डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन की मदद से हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था उस हिसाब से आपको जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव बोला है उसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली आना चाहिए। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है y equal to sin x dy by dx is cos x। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई dy by dx का आंसर cos x आने वाला है। ओके, सेकंड थिंग, इस एग्जांपल के अंदर हम ये फॉर्मूला दो यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इज s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs। ऐसी 4 फॉर्मूला है, राइट। तो हमको यहाँ पे यूज होने वाली है s माइनस एस, मीन्स s स्टैंड फॉर साइन, s स्टैंड फॉर व्हाट, s बोले तो साइन एंड c बोले तो कॉस, याद रखना। तो साइन माइनस साइन इज इक्वल टू 2cs बोले तो 2 cos साइन। एंड सेकंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यानी साइन के बाजू में जो पैरामीटर है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में है और वो पैरामीटर टेंड्स टू 0 है, तो आंसर क्या आता है 1। तो ये दो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आपको मैंने बताया उस हिसाब से आपको कोई भी फंक्शन दिया है तो उसके फर्स्ट 4 स्टेप आपको लिखने आने चाहिए, राइट। तो आपने आई थिंक लिख दिए होंगे। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, हियर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है, बाय डेफिनेशन, या तो फिर गुजराती में लिखे तो व्याख्या मुजब dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। और उसको क्या करना है, आपको स्टार दे देना है। स्टेप नंबर 3, इसके अंदर जो हमको दो स्टेप है, राइट। हियर क्या लिखेंगे, f of x क्या है, तो वी नो दैट sin x। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, वी नीड टू फाइंड f of x प्लस h, है ना। f of x और f of x प्लस h फाइंड कर लिया, राइट। तो x की जगह यहाँ पे sin x है ना, यहाँ पे x है। अभी मैंने क्या लिखा है, x की जगह x प्लस h, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट x प्लस h, राइट। ये फंक्शन का फंडा है, राइट, कि आप जहाँ पे भी x की जगह जो भी रखते हो वहाँ x की जगह उसको रिप्लेस कर दो। तो x की जगह मैंने x है यहाँ पे, तो x की जगह y रखते हो तो sin y हो जाएगा। तो x की जगह आप x प्लस h रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस h। तो ये बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, बाद में क्या करना है, ये दोनों चीज़ हमको इक्वेशन स्टार के अंदर रख देना है। तो लिखना है क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्टेप नंबर 4, फ्रॉम स्टार इक्वेशन स्टार क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह क्या लिखूंगा, sin x प्लस h माइनस sin x f ऑफ x की जगह sin x होल अपॉन h। समझ में आया? तो यहां तक आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, राइट। ओके, बाद में आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि 4 स्टेप के बाद है, 4 स्टेप के बाद हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग स्टेप है। तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये स्टेप के बाद क्या होगा, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, s माइनस एस साइन माइनस साइन, तो इज इक्वल टू व्हाट, 2 cos साइन। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 है ना, s माइनस एस इक्वल टू 2cs यानी 2 cos, बाद में ब्रैकेट और बाद में साइन, बाद में ब्रैकेट।
ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? तो जो पैरामीटर होता है उसका एडिशन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या करना है? पैरामीटर का एडिशन। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है? x प्लस h, बाद में दूसरा पैरामीटर कौन है? x, तो प्लस x। समझ में आया? बाय 2। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? पैरामीटर का एडिशन, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन, यानी कौन आएगा? 2 cos sin, ब्रैकेट के अंदर x प्लस h माइनस x बाय 2, और अपॉन में जो h है वो एज इट इज। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज की, s माइनस s इज इक्वल टू 2cs। समझ में आया? राइट? तो देख लेते हैं, s माइनस s इक्वल टू 2 cos, पैरामीटर का एडिशन x प्लस h प्लस x बाय 2, और सेकंड के अंदर पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन करना है, तो x प्लस h माइनस x बाय 2, और जो है डिनोमिनेटर में h है वो एज इट इज। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? therefore dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 2 एज इट इज cos, क्या हो जाएगा? x प्लस x, तो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस h बाय 2 इंटू साइन, क्या हो जाएगा? x x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? h बाय 2 और होल अपॉन h। समझ में आया? पैरामीटर का एडिशन किया तो x प्लस x 2x, दैट्स व्हाई 2x प्लस h जो है वो बाय 2, और बाद में साइन x माइनस x कैंसिल, तो ओनली h रहा, तो h बाय 2 ऑल अपॉन h। अभी ये फॉर्मूला का तो यूज हो गया, अभी हमको ये फॉर्मूला यूज करनी है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? therefore dy by dx is equal to limit h tends to 0, राइट? ये 2 को बाद में लिखते हैं, यहाँ पे हम 2 को डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos 2x अपॉन 2, यानी x हो जाएगा प्लस h बाय 2, है ना? ये 2 को यहाँ पे डिवाइड किया, 2x अपॉन 2, तो x हो गया प्लस h अपॉन 2, h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 अपॉन h, ये जो है h है वो, और इसके लिए मैंने बोला उस हिसाब से कि साइन के बाजू में जो पैरामीटर होता है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे h बाई 2 है, तो उसके डिनोमिनेटर में मैं h बाई 2 लिख सकता हूँ, एडजस्टमेंट किया। तो आप बोलोगे सर ये बाई 2 कहाँ से लाए? तो वो 2 कहाँ से आए? ये जो 2 यहाँ पे था वो 2 डिनोमिनेटर में चल गया। वी नो दैट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई ये जो 2 यहाँ पे है वो मैंने हटा के यहाँ पे डिनोमिनेटर में एडजस्ट किया। समझ में आया? दैट्स व्हाई वो 2 का हमको यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर, राइट? अभी हमको क्या करना है? लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2 इंटू वापिस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो अभी हम लिमिट अप्लाई करते हैं, राइट? तो ये तो सर फॉर्मूला हो गया, साइन x अपॉन x इज 1, राइट? सर आप बोलोगे सर यहाँ तो h बाई 2, यहाँ पे भी h बाई 2 है, यहाँ तो h है, तो वी नो दैट, राइट? h टेंड्स टू 0 है, implies h बाई 2 टेंड्स टू भी 0, क्या 0 ही हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये h बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू h की जगह 0 रख दो, क्या हो जाएगा? cos x प्लस 0, 0 बाई 2 इज 0, एंड सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ब्रैकेट में वो जो फॉर्मूला है वो दिखा देने का, लिमिट क्या आएगा? x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 0, एंड एज वेल एज यहाँ पे ये भी दिखा देना कि h टेंड्स टू 0 है, implies h बाई 2 टेंड्स टू 0, राइट? आपके मार्क कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट? तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ गया? cos x प्लस 0 इज नथिंग बट cos x, right, into 1. This is my dy by dx. तो we know that sin x का डेरिवेटिव क्या आता है? cos x। तो इस तरह आपका sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाता है। सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है, क्या? कि ये एक फॉर्मूला s माइनस s इक्वल टू 2cs एंड सेकंड इज sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अरे यार 0 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? sin x अपॉन x इज 1।
ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो कुछ है नहीं एग्जांपल के अंदर, वापस एक देख लेते हैं। आपको फर्स्ट 4 स्टेप तो आराम से लिखने आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बाद में डेफिनेशन जो है वो लिखना है, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ऑल अपॉन एच। बाद में एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो स्टार के अंदर, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। बाद में यहाँ से आपको चेंज करना है, तो s माइनस एस इक्वल टू 2cs करना है। तो ये फॉर्मूला है s माइनस एस इक्वल टू 2cs, तो उसके लिए मैंने लिखा 2 cos साइन। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर का एडिशन करना है, वो याद रखना, जो पैरामीटर होता है उसका एडिशन। तो पैरामीटर कौन है, x प्लस एच एंड x, तो दोनों का एडिशन किया डिवाइड बाई 2। सिमिलरली सेकंड के अंदर क्या करना है, साइन के पैरामीटर के लिए दोनों पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन, तो x प्लस एच माइनस एक्स बाय 2 और होल अपॉन एच। बाद में मैंने क्या किया, ये दोनों को ऐड किया है ना, x प्लस एक्स इज 2x बाय 2, तो क्या हो गया 2 cos 2x प्लस एच बाय 2 इंटू साइन x कैंसिल होता है h बाय 2, तो h बाय 2 होल अपॉन h। बाद में मैं लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले एडजस्ट कर रहा हूँ, cos 2x प्लस h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। तो ये h बाय 2 कहाँ से आया, तो उसके लिए डिनोमिनेटर में h तो ऑलरेडी है और ये 2 डिनोमिनेटर में। आप बोलोगे सर ये इसके नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वी नो दैट, यहाँ पे याद रखना ए बी अपॉन सी है, तो हाँ हम क्या लिख सकते हैं, a बाई सी इंटू बी लिख सकते हैं, या तो फिर a इंटू बी बाई सी, ये दोनों में से एक ही स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में जो h है वो किसी एक के ही डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, दैट्स व्हाई ये h बाई 2 हो गया। ये 2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे जो 2 था वो मैंने एडजस्ट कर लिया, तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था, ये रहा 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय 2। बाद में लिमिट अप्लाई कर दो दोनों को, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि साइन के बाजू में जो पैरामीटर होता है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में है, तो आंसर 1 आ जाता है, पर वो पैरामीटर टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये 1 हो गया, तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट के अंदर दिखाया, और यहाँ पे h की जगह 0 रखो, तो cos x प्लस 0 इज cos x, तो इस तरह आपका sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाता है, राइट। तो इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम sin x का डेरिवेटिव cos x देखा, उसी तरह हम cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, वो देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।